प्रोटेस्ट में ऐसी लड़कियां शामिल थीं जिन्हें रेप पसंद है, ये कहना है आरएसएस के लीडर टीजी मोहनदास का। ऐसी घटिया सोच केवल एक आरएसएस वाला ही रख सकता है। दोस्तों, आरएसएस के एक नेता आंदोलनकारी महिलाओं की बलात्कार करने की बात कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सांसद महिलाओं को गटर छाप बता रही हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का महिलाओं के लिए सम्मान। बड़े बड़े पोस्टर्स पर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखे हुए देखा होगा, लेकिन हकीकत उस नारे की, उन बयानों की ये है। इतना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश की महिलाओं का। सोचिए दोस्तों, आरएसएस वो संगठन है जो सालों से हमारे देश की सत्ता के प्रमुख में है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति, हमारे गृह मंत्री, हमारे देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और जिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है ये सब के सब आरएसएस से जुड़े रह चुके हैं। और इस संगठन के एक नेता आज महिलाओं के बारे में इस तरीके की घटिया बात बोल रहे हैं दोस्तों कि सुनकर शर्म आ जाए। कैसी मानसिकता है इनकी, वो देखकर आपको शर्म आ जाएगी। मैं एक महिला हूं, लेकिन एक महिला होने के नाते आज मुझे ये खबर पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शर्म आ रही है कि हमारे देश में इस तरीके का लोगों का नेतृत्व है, इस तरीके के लोग हमारे देश की सत्ता के प्रमुख में बैठे हुए हैं। इन जैसी सांसद हमारे देश में संसद में खड़े होकर इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये करेंगे हमारे देश को रिप्रेजेंट, जो इस देश के युवाओं को गटर छाप बता रही हैं, जो इस देश की हिंदू बहन बेटियों का अपमान कर रही हैं। बनती तो बहुत बड़ी हिंदूवादी शेरनी है, लेकिन आज इन्होंने हिंदू महिलाओं का भी अपमान किया है। क्या कुछ कहा है आज इन दो लोगों ने, सब कुछ मैं विस्तार से आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है वो इस देश के तमाम महिलाओं के लिए अपमान है। सिर्फ उन महिलाओं का अपमान नहीं है जो उस वक्त आंदोलन कर रही थी, बल्कि उन तमाम महिलाओं का अपमान है जो इस देश में रहती हैं, जो इस देश की युवा पीढ़ी को जन्म देती हैं या फिर इस देश की युवा पीढ़ी के लिए आवाज उठाती हैं। हम जैसी, आप जैसी और इस देश की तमाम महिलाएं, सबका अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी की इस महिला सांसद कंगना रनौत ने। कंगना रनौत के बयान तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, इनकी क्या मेंटालिटी है, किस तरीके की बयानबाजियां करती हैं, उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। अभी कुछ समय पहले जब ये नई नई राजनीति में उभरने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त इन्होंने हमारे देश के आंदोलनकारी नेताओं के लिए, उस वक्त हमारे देश के जवानों के लिए, शहीदों के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस तरीके से उनका अपमान किया था, आज भी आप भूल नहीं पाए होंगे। उस वक्त ये कहती थी कि आजादी 2014 के बाद मिली है, जो पहले मिली थी वो भीख थी। यानी हमारे तमाम देशवासियों का, हमारे देश के आंदोलनकारियों का इन्होंने अपमान किया, उनके बलिदानों का अपमान किया। और आज एक बार फिर से इस देश में आंदोलन करने वाले युवाओं का और महिलाओं का अपमान कर रही है ये महिला। जब इनके बारे में कोई कुछ कहता है, जब सुप्रिया श्रीनेट ने इनके बारे में एक ट्वीट कर दिया था तो इन्हें बहुत मिर्ची लगी थी, तुरंत बौखला गई थी। लेकिन जब ये खुद दूसरों के बारे में बोलती हैं तो अपनी मर्यादा भूल जाती हैं। आज एक बार फिर से कंगना रनौत ने यही हरकत की है। देखिए, कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाई है और उसमें इन्होंने लिखा है कि ये आजादी की मांग तो करते हैं, लेकिन सिस्टम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने युवा हिंदू महिलाओं को बदसूरत कहा है और भ्रष्ट कहा है। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि ये नशा करती हैं, शराब पीती हैं और इनके कई संबंध होते हैं। कंगना रनौत ने अपनी स्टोरी में आगे ये भी लिखा कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला व्यवहार उन हिंदू महिलाओं का है जो स्वतंत्र और सफल करियर वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उन आजादी को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करती। वास्तव में स्वतंत्र महिलाएं विरोधी फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, क्योंकि वो अपने दम पर खड़ी होती हैं। वो अपने माता पिता या परिवार की कमाई पर ऐसे नहीं करती। इसके आगे कंगना लिखती हैं कि ये तथाकथित पश्चिमी सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है। मैं इन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास समाज या व्यवस्था को देने के लिए कुछ
भी नहीं है, ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है और इतनी बदसूरत तथा भ्रष्ट है कि अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। फिर भी ये नशा करती हैं, शराब पीने या कई संबंध रखने की आजादी का दिखावा करती हैं। शर्म की बात यह है कि अपने माता पिता की कमाई पर पलती हैं और लगातार स्वतंत्र जीवन जीने की लड़ाई लड़ती हैं, जबकि वास्तव में स्वतंत्र होती नहीं है। कंगना रनौत ने आगे दावा किया कि स्वतंत्र जीवन कमाना पड़ता है। उन्होंने लिखा कि अगर आप बिना जिम्मेदारी उठाए स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ एक विकृत व्यक्तित्व बनकर रह जाते हैं, गटर छाप। ये भाषा है इस देश की सांसद की। कुछ समय पहले किसान आंदोलन हुआ था, उस दौरान जो महिलाएं आंदोलन में बैठी थी उनके बारे में भी कोई विपरीत राय नहीं थी कंगना की, ऐसे ही बातें उनके लिए भी बोली थी। बुजुर्ग महिलाएं जो वहां आंदोलन कर रही थी उनके बारे में कंगना कह रही थी कि 100-100 रुपए लेकर के ये लोग आंदोलन में बैठी हैं। और आज इन तमाम यंग महिलाएं, ये तमाम यंग लड़कियां जो बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए आंदोलन कर रही हैं, उनके बारे में भी कंगना की यही सोच है। कुछ अलग नहीं सोच सकती। जो भारतीय जनता पार्टी से, जो इनकी सत्ता से सवाल पूछे, जो सिस्टम पर सवाल उठाए, नाकामियों को उजागर करे, तो उनको कंगना रनौत इसी तरीके से अपमानित करेंगे। लेकिन जब खुद पर आएगी तो कंगना बौखला जाएंगी। ये है हकीकत कंगना रनौत की। और वहीं दूसरी तरफ आरएसएस का भी यही हाल है। आरएसएस बनता तो बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी संगठन है, लेकिन महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं ये शायद आरएसएस के नेताओं को पता नहीं है। क्योंकि आरएसएस के एक नेता ने जंतर मंतर पर आंदोलनकारी महिलाओं के लिए सीधे रेप करवाने की बात कही है और यह तक कहा है कि वहां जो लोग बैठे थे उन पर गोलियां चलवा देते। देखिए, खबर के मुताबिक नीट परीक्षा लीक होने के बाद छात्रों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच उनके एक विचारक ने बताई है। संघ विचारक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य बौद्धिक सेल के प्रमुख टीजी मोहन दास ने अत्यंत आपत्तिजनक और हिंसक बयानों को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले पर राजनीतिक व सामाजिक प्रतिक्रियाओं के बाद केरल पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इन्होंने कहा क्या है, पहले उस पर गौर करना चाहिए आपको। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे छात्र आंदोलन को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती तो वो कठोरतम हिंसक कार्रवाई करते। सोचिए, ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मैं जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा देता, फिर लाउड स्पीकर पर भीड़ को हटने के लिए 3 चेतावनियां देता, इसके बाद गोली चलाने का आदेश देता। लोग इधर उधर भागते, कुछ मरते, कुछ गंभीर रूप से घायल होते। 4 घंटे के भीतर स्थिति शांत हो जाती और फिर हम शवों को उठाकर अस्पताल पहुंचा देते। ये है, आप सोचिए, सोचकर शर्म आ रही है कि ये मानसिकता है और इस संगठन से जुड़े हुए लोग हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि लोगों को मरवा देता, मरते रहते लोग, बिखरते रहते लोग और फिर उठा करके उनको अस्पताल पहुंचा देता। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं के बारे में ये क्या कह रहे हैं उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि वहां सामूहिक बलात्कार और हत्याएं होती, बलात्कार की कोई शिकायत दर्ज नहीं होती क्योंकि प्रदर्शनकारियों में शामिल होने वाली धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी महिलाएं बलात्कार पसंद करती हैं। इतनी शर्म की, इतनी घटिया बातें इन्होंने बोली हैं दोस्तों, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इन जैसे लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर इंटरव्यू तक दे रहे हैं। इन्हें तो जेल में होना चाहिए। इनके खिलाफ कोई हिंदुवादी संगठन आंदोलन नहीं कर रहा, किसी ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कितनी शर्म की बात है। इनके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।